नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि कैसे मैं अपनी बॉडी को श्रेडेड एंड लीन रखता हूँ, कैसे थ्रू आउट द ईयर मैं अपनी बॉडी फैट परसेंटेज को बिलो 10% मेंटेन करके रखता हूँ। तो इसी के बारे में हम आज बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि अपने बॉडी फैट परसेंटेज को कैसे मेज़र करना है। तो उसके कई तरीके आते हैं। लाइक इफ़ यू वांट टू मच एक्यूरेसी तो उसको आप लेबोरेटरी में भी मेज़र कर सकते हो। बेसिकली उसमें एक्सरे के थ्रू आपका बॉडी फैट परसेंटेज मेज़र किया जाता है। एक दूसरा मेथड भी आता है जिसमें आपको अंडर वाटर डुबाया जाता है, फिर आपका बॉडी फैट मेज़र किया जाता है। पर इन सब की अभी हम बातचीत नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जो मोस्ट प्रैक्टिकल और जिसको हम इजीली होम में या फिर जिम में भी मेज़र कर सकते हैं। तो उस मेथड की बातचीत करेंगे आज हम। बॉडी फैट मेज़र करने के घर पे अगर आपको करना हो तो ऐसा एक एनालॉग सिस्टम आता है, इसको बोलते हैं बॉडी फैट कैलिपर। दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी आता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, जो मोस्टली हर जिम में अवेलेबल होता है। उसमें जैसे कि हम नॉर्मली वेट मेज़र करते हैं ऐसे ही वो एक डिजिटल मेथड हो जाता है। पर अगर दोनों मेथड को अगर कंपेयर करें तो वो डिजिटल मेथड से एनालॉग सिस्टम में आपको एरर कम मिलेगी। हालांकि एरर तो इसमें भी मिलेगी आपको, पर उसके कंपेयर में एनालॉग सिस्टम में आपको कम एरर से आप बॉडी फैट परसेंटेज मेज़र कर सकते हो। ओके, तो इसका यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले तो इसके टाइमिंग मैटर करती है। इसको आपको सबसे पहले फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इसको मेज़र करना है। एम्प्टी स्टमक में आपको इसको यूज़ करना है। तो इसको यूज़ करने की बात करें तो आपको इससे मेज़रमेंट कैसे लेने हैं। तो आपको 3 मेज़रमेंट लेने हैं बेसिकली, चेस्ट एरिया, देन एब्डोमिनल एरिया और देन थाइस का एरिया। तो इसको कैसे करना है, आपको आप स्किन को ग्रैब करना है और ऐसे इसको पिंच करना है। इसको पिंच करेंगे और मेज़र करेंगे कि कितनी वैल्यू आ रही है, और देन ऐसे ही आपको एब्डोमिनल में करना है और अपने थाइस के एरिया में करना है। जैसे कि आप चेस्ट में मेज़र कर रहे हो तो चेस्ट में आपको 3 वैल्यू लेनी है अलग अलग जगह पे और उसका एवरेज लेना है। और आपको एब्डोमिनल में भी सेम ऐसा करना है कि 3 अलग अलग पॉइंट्स पे लेना है और उसका एवरेज लेना है। और ऐसे ही सिमिलरली थाइस में भी आपको 3 अलग अलग वैल्यू लेनी है और उसका एवरेज वैल्यू लेना है। तो तीनों का, जैसे कि चेस्ट का तीनों का एवरेज एक आएगा वैल्यू, देन एब्डोमिनल का एंड देन थाइस का, और इनका भी जो 3 वैल्यू आएगा उसका भी एवरेज लेना है हमें। आपके एमएम में जो भी वैल्यू आएगी उसका हमें यहाँ पे एक चार्ट दिया है, उसमें आपके एज के हिसाब से और अपना जो एमएम में मेजरमेंट आया है उसके अकॉर्डिंगली आपका बॉडी फैट परसेंटेज मेजर हो जाएगा। तो जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मैंने आज सुबह ही अपना बॉडी फैट परसेंटेज मेजर किया था और जो कि आया 6%। और इसको मैं थ्रू आउट द ईयर मेंटेन करके चलता हूँ एंड आई हैव नॉट अचीव दिस ऑल ऑफ अ सडन। इसको मैं ओवर द ईयर धीरे धीरे बॉडी फैट परसेंटेज को ड्रॉप करके और मसल मास को बढ़ा के इसको मैंने अचीव किया है। तो ये बॉडी फैट परसेंटेज को अराउंड 6 to 8% में थ्रू आउट द ईयर उसको मेंटेन करके रखता हूँ। तो अब बात करते हैं कि कैसे अपने बॉडी फैट परसेंटेज को लो रख के अपने बॉडी को लीन और श्रेडेड रखते हैं। सबसे पहली बात आ जाती है हमारी कि हम क्या खा रहे हैं, हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारा न्यूट्रिशन हम क्या ले रहे हैं। न्यूट्रिशन की बात आते ही पहले ही सब टारगेट करते कि प्रोटीन कितना लेना है। तो जनरली लोग गलती क्या करते हैं कि प्रोटीन कैलकुलेट कर लेते हैं कि प्रोटीन हमें कितना लेना है पर डे। पर सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं कि अदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जैसे कि हमारे कार्ब्स हो गए, फैट हो गए और फाइबर को तो बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। बट ऑलवेज सेट अप योर मैक्रोस फर्स्ट, कि क्या खाना है हमें पहले ये पता होना चाहिए, कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है हमें पहले तो ये पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले गलती लोग क्या करते थे, उनको पता ही नहीं होता कि हमें खाना कितना है। तो ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करने के चक्कर में वो एक्स्ट्रा कार्ब्स और एक्स्ट्रा फैट को भी कंज्यूम कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें अपना मैक्रोस को सेटअप करना है, ठीक है। और हमारे डेली कैलोरीज रिक्वायरमेंट कितनी है उसको कैलकुलेट करना है और उसके हिसाब से हमें कितना प्रोटीन, कितना कार्ब्स और कितना फैट कंज्यूम करना है वो डिसाइड करना है। ओके, तो इस पे मैं डेडिकेटेड सेपरेटली वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपना खुद का पर्सनलाइज मैक्रो सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें अपना खुद का मैक्रो सेटअप करना है और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो अपने लाइक बॉडी हाइट, अपना बॉडी वेट, अपना एक्टिविटी लेवल कितना है, अपनी एज कितनी है, तो इन सब के हिसाब से पहले तो अपना मैक्रो सेटअप करना है। उसके हिसाब से पर्सन टू पर्सन अलग अलग सबके अलग अलग मैक्रोस रहते हैं, ठीक है। किसी और का कॉपी करके हम उसके हिसाब से वो कैलोरीज कंज्यूम नहीं कर सकते। अपना खुद का मैक्रो सेटअप करना है, उसके अकॉर्डिंगली हमें कैलोरीज कंज्यूम करनी है। तो सबसे तो पहले हमें अमाउंट पता होनी चाहिए कि हमें कितना कंज्यूम करना है, कितने कैलोरीज हमें खानी है। तो मैं अपनी सारी की सारी मील ग्राम बाय ग्राम मेजर करके चलता हूँ, क्योंकि सबसे पहले हमें यही नहीं पता हो कि हमें कंज्यूम कितना करना है, कितनी कैलोरीज लेनी है, कितने ग्राम प्रोटीन्स लेने, कितने कार्ब्स लेना है, कितना फैट लेना है। तो वो मसल डेफिनेशन हम कभी अचीव नहीं कर पाएंगे जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हमें खाना कितना है। तो सेटअप योर मैक्रोस फर्स्ट और उसके हिसाब से हमें हमारी कैलोरीज कंज्यूम करनी।
और मेरा एम क्या रहता है, लीन बल्किंग का, अपनी डेली कैलोरीज की रिक्वायरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन को कंज्यूम करूँ, तो जिससे कि मेरी ओवरऑल कैलोरीज जो है वो मेंटेन रहे। जैसे कि मैं एक नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता हूँ, अपने डेली का जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट है उसमें लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन को कंज्यूम करने की ट्राई करता हूँ, जिससे कि मेरा ओवरऑल कैलोरीज का इंटेक है पूरे दिन का वो बैलेंस रहे। और ये एक मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है लोगों में कि if you want to maintain your body fat percentage below 10% then you should be in caloric deficit, बट नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं। मैंने भी अपनी जर्नी जब स्टार्ट की थी तो मैं भी स्किनी था, बट कैलोरिक सरप्लस में भी रह के भी आप ये अचीव कर सकते हो। पर जैसे कि मैंने बोला कैसा करना है, आपको कैलोरिक सरप्लस में रहना है, बट ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कैलोरीज को लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन जितने हैं उसमें से कंज्यूम करना है। ओके, तो जिससे कि आपकी ओवरऑल कैलोरीज भी, आप कैलोरिक सरप्लस में भी रहोगे और साथ ही साथ में आपका एक लो लेवल ऑफ बॉडी फैट परसेंटेज को भी मेंटेन करके चलोगे। दूसरी गलती जनरली लोग क्या करते हैं कि अपने कैलोरीज को वो ट्रैक नहीं करते, तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आपको आपकी कैलोरीज को भी ट्रैक करनी रहती है। जैसे जैसे ही आप वेट लिफ्टिंग करोगे, जो जैसे जैसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते करते अपना बॉडी वेट आपका जो चेंजेस होगा, ठीक है, आपकी ओवर द टाइम आपका एज जो चेंजेस होगी उसके हिसाब से आपको अपनी कैलोरीज को भी ट्रैक करते करते जाना है कि मेरी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट कैसे चेंजेस हो रही है। तो ओवर द टाइम आपको ये एक चीज़ भी नोट करके चलनी है। तो आपके कैलोरीज को हमेशा आपको ट्रैक करते रहना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको चेंजेस करते रहना है। ऑलराइट, उसके साथ और एक बात आ जाती है हमारी चीट मील की। तो अगर मैं मेरी पर्सनली खुद की बात करूँ तो मुझे शुगर रिच फूड पसंद, बिल्कुल पहले से बचपन से ही शुगर रिच फूड पसंद नहीं है। और सोडा वगैरह ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है वो तो मैंने बहुत सालों पहले स्कूल टाइम में ही छोड़ दिया था। पहले लेता था हालांकि, पर अभी बिल्कुल बंद है वो। और डेली चीट मील में भी मुझे लाइक नॉन वेज ही पसंद है, चिकन की कोई आइटम, चिकन बिरयानी हो गई या चिकन के अराउंड ही कुछ ना कुछ आइटम पसंद आती है। मेरी चीट मील भी नॉन वेज के अराउंड ही घूमती रहती है। चीट मील में भी ऐसा नहीं करना है कि पूरे वीक की फ्रस्ट्रेशन हम एक ही दिन में निकाल रहे हो। पूरा वीक हमने जैसे कि अच्छे से न्यूट्रिशन फॉलो किया हो, अपना डाइट प्लान जो प्रिपेयर किया हो वो हम फॉलो कर रहे हैं और उसका एक ही दिन में हम पूरी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है। लाइक जनरली मैं क्या करता हूँ कि 1 या 2 मील मेरी चीट मील रहती है और मैं ट्राई करता हूँ जितना हो सके प्रोटीन को मैक्सिमम ट्राई करता हूँ कंज्यूम करने का। तो चीट मील से और एक बात आ जाती है हमारी गट हेल्थ। तो हमें हमारी गट हेल्थ को भी मैनेज करके चलना है। लाइक पर क्या हो जाता है, फूड हेल्दी होता है पर कई लोगों को फूड एलर्जी हो सकती है, तो हमें क्या करना है, ज़बरदस्ती उसको कंज्यूम करके नहीं चलना है। तो उसका एक ऑल्टरनेटिव सोर्स भी ढूंढ के रखना है। तो उसके ऑल्टरनेटिव में हम क्या फूड ले सकते हैं, तो ऐसे हमको मैनेज करके चलना है। तो मैं अपनी गट हेल्थ को ऑलवेज प्रायोरिटी देता है, क्योंकि इतना हैवी प्रोटीन कंज्यूम करते हैं दिन में, पर वो हैवी प्रोटीन हमने कंज्यूम तो कर लिया पर वो एब्सॉर्ब होना भी ज़रूरी है। उसका बिना कोई मतलब नहीं है कि जितना भी हैवी प्रोटीन हम ले लो पर अगर वो एब्सॉर्ब भी नहीं हो पा रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं एक ये चीज़ को भी, अपने गट हेल्थ को भी ऑलवेज गिव अ गुड प्रायोरिटी टू माय गट हेल्थ। तो गट हेल्थ पे भी एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि हम बातचीत करेंगे कि मसल बिल्डिंग के साथ कैसे एक गुड गट हेल्थ को मैनेज करके चलना है। उसके बाद अब हमारी बात आ जाती है हमारी ट्रेनिंग में। तो ट्रेनिंग में क्या ध्यान देना है, तो ट्रेनिंग को मैं क्या बोलता हूँ कि ट्रेनिंग इज़ एन आर्ट। ट्रेनिंग को एक ऐसा आर्ट की तरह कंसिडर करो। राइट, जनरली मैं क्या करता हूँ कि तो जैसे कि अभी तक के आपने वीडियोस में देखा होगा, तो जैसे कि कोई भी पार्ट एक लगा रहे तो उसके सारे सब मसल्स ग्रुप को हम ट्रेन करेंगे। जैसे कि हमने बैक लगाई तो बैक के दिन ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ लेट्स लगा के ही चले गए, या चेस्ट लगाई तो सिर्फ बेसिस लगा के ही चले गए, ऐसा नहीं करना है। हमारा एम क्या रहना चाहिए कि सारे के सारे सब मसल ग्रुप को हम ट्रेन करें। सारे के सारे सब मसल ग्रुप को हम ट्रेन करेंगे तभी तो हम जो मसल डेफिनेशन चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे। एंड ऑलवेज प्रीफर टेक्निक ओवर वेट। जब तक हमारी टेक्निक बढ़िया नहीं होगी, कितना भी वेट लगा रहे कोई मतलब नहीं है। तो ज़्यादा वेट उठाना है वो तो कंपलसरी है, वो तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ज़्यादा वेट उठाएंगे तभी हमारा मसल ग्रोथ होगा। ओके, बट वेट सिलेक्शन भी कैसा होना चाहिए कि जिससे कि हमारा एक अच्छा फॉर्म बरकरार रहे। ऑलराइट, सो ऑलवेज प्रीफर टेक्निक ओवर वेट। इसीलिए वेट सिलेक्शन भी एक हमारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है हमारे मसल ग्रोथ में। ऑलराइट, और ऐसा भी नहीं करना है लाइक लाइट वेट लेके 50-60 रेपिटेशन लगा रहे हैं, और या तो फिर बहुत हैवी वेट लेके 3-4 रेपिटेशन ही निकाल रहे हो। इसलिए वेट सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर आ जाता है। वेट ऐसा सिलेक्ट करना है जो कि हमारे कंट्रोल में हो। ऑलवेज हमें एक ऑप्टिमम वेट सिलेक्ट करना है, और एक हमारा जो स्टिपुलेटेड रेप रेंजेस होता है उसमें एक गुड टेक्निक के साथ, एक गुड फॉर्म के साथ हमारा पूरा सेट फिनिश होना चाहिए। तो और कई पैरामीटर्स होते हैं लाइक हमारी स्लीप साइकिल हो गई, स्ट्रेस फैक्टर हो गया,
फिजिकल एक्टिविटी लेवल हमारी कितनी है, ये सारे पैरामीटर्स डिपेंड करते हैं कि हमारा बॉडी का आउटपुट कैसा रहेगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड टेक केयर।